हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU डिग्री 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है डिफाइन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन FZ इन अ डोमेन D। प्रूव डैट जो है वो डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का जो है वो डिफिनीशन लिखना है, और कंटिन्यूटी यानी डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये 19 में आया हुआ है। ये जो है वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। पहले हम कंटिन्यूटी का डिफिनीशन देख लेते हैं। तो जो है वो यानी कि ये लिखा हुआ है फंक्शन FZ डिफाइंड इन द क्लोज एंड बाउंडेड डोमेन D इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट A बिलोंग्स टू जो है वो यानी कि D इफ एंड ओनली इफ। IFF का मतलब हो गया इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी आर्बिट्ररली chosen positive number epsilon however small but not zero, यानी however small but not zero there exists a corresponding delta, ये जो डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो सच डेट। ये जो है वह यानी कि ये देखिए ये ऊपर में यानी कि क्या कहना चाहता है। देखिए ये जो है वह यानी कि ये जो है वो आप दो लाइन से वो समझ जाइएगा। देखिए एफ जेड माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर, ये जो है वह जेड माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। ये जो है वह यानी कि कहना चाहता है, हम इनको अगर यानी कि आसान भाषा में यानी कि समझे, ये जो है वह यानी कि ये लिमिट जेड टेंस टू एफ जेड का मान अगर जो है वह यानी कि एफ ए का जो है वह यानी कि बराबर होगा, तब जाके हम जो है वह यानी कि कहेंगे कि वो जेड बराबर ए पर यानी क्या है एफ जेड जो है वह यानी क्या है, ये एफ जेड वो जो है यानी कि कंटिन्यूअस है। ठीक है, कब ये जो है ये भी कंडीशन को ये जो है यानी कि होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो आप जो है यानी कि इनका जो है वह डिफिनीशन ये नोट कर लीजिएगा। अब आगे जो है वह हम इनको देखते हैं। तो ये जो है वह ये दोनों जो है वह मेन बात है। ठीक है, ये मोड ये एफ जेड माइनस एफ ए का जो है वह यानी कि मान यानी कि जो वैल्यू होना चाहिए वो लेस देन एफ यानी कि एप्सिलॉन, और ये जो है वो मोड जेड माइनस ए का जो यानी मान होना चाहिए लेस देन जो है यानी कि डेल्टा होना चाहिए। और फिर जाके ये लिमिट जेड टेंस टू ए एफ जेड इज इक्वल टू एफ ए के जो है वो यानी कि इक्वल होना चाहिए, तब जाके वो जो है वो यानी कि कंटिन्यूटी को जो है यानी कि तब उनको हम जो है यानी कि कंटिन्यूटी कहेंगे। ठीक है, चलिए अब जो है वो हम आगे जो है वह देख लेते हैं। आगे देखिए अब जो है यानी कि हमारा डिफरेंशियबिलिटी है। डिफरेंशियबिलिटी का देखिए लेट डब्ल्यू बराबर ये एफ जेड बी अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड डिफाइन इन अ डोमेन डी, देन एफ जेड इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट जेड नॉट ऑफ डी इफ एंड ओनली इफ लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ डेल्टा, ये जो है वह जेड नोट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड नोट बटा ये जो है वह डेल्टा जेड एग्जिस्ट यूनिकली एंड जो है वो फाइनाइटली, ये जो है फाइनाइटली इट इज डिनोटेड बाय। देखिए ये जो है वो यानी कि कहना चाहता है यानी डिफरेंशिएबल यानी कि हम तब कहेंगे जब ये लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ डेल्टा यानी जेड नोट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड नोट बटा ये जो है वो डेल्टा जेड का जो है वो यानी कि मान जो यानी कि जो वैल्यू निकालिएगा वो यानी कि एग्जिस्ट यानी कि करना चाहिए, या फिर एग्जिस्ट करना चाहिए या फिर यूनिकली एंड जो है वो फाइनाइटली इनका जो है यानी कि वैल्यू आना चाहिए, तब जाके जो है यानी कि हम उनको कहेंगे, तब जाके वो जो है डिफरेंशियबिलिटी को होल्ड करेगा। और इनको जो है हम डिनोट करते हैं एफ जेड, ये जो है वो एफ यानी कि एफ डैश जेड नोट से हम इनको डिनोट करते हैं। डैट इज इनको हम लिख सकते हैं। देखिए ये जो है वह एफ डैश ये जेड नोट इज इक्वल टू ये लिमिट ये जो है वह डेल्टा जेड टेंस टू जीरो ये एफ ये जो है वह डेल्टा नोट प्लस ये जो है वह डेल्टा जेड और माइनस में ये जो है वह हमारा एफ ये जेड नोट अपॉन में ये जो है वह डेल्टा जेड, ये जो है वह यानी कि इनका फॉर्मूला हो गया। ये जो है वह आप याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए ये कहता है कि डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी होता है, नहीं कि डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी का कहने का मतलब ये हुआ। अब ये भी समझ सकते हैं कि हर एक फंक्शन जो फंक्शन यानी कि डिफरेंशिएबल होगा वो कंटिन्यूअस भी होगा, ये हमें दिखाना है। इससे पिछले भी क्वेश्चन में हम आपको बता दिए हैं। तो चलिए फिर भी जो है हम यानी कि इनको सॉल्व करते हैं, आप लोग अच्छे से इनको देखिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे जो है इस साइड से जो है यानी कि हम अच्छा से इनको सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो हम जो है वो मान लेते हैं कि जो है कारण डिफरेंशियबिलिटी इज इक्वल टू जो है वह यानी कि क्या हमको दिखाना है, डिफरेंशियबिलिटी इज इक्वल टू हमें जो है वह यानी कि क्या दिखाना है, तो कंटिन्यूटी दिखाना है। क्या यही दिखाना है? तो हम जो है वह यानी कि पहले मान लेते हैं
ये जो है वह यानी कि ये जो एफ जेड जो है वह यानी कि एफ जेड को हम जो मान लेते हैं कि जेड बराबर ए पे जो है वो क्या है, तो वो जो है वह यानी कि कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हम लेट कर लेंगे, लेट ये जो है वो एफ जेड बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट जेड इज इक्वल टू ए। यानी कि हम जो है वो मान लिए हैं कि एफ जेड जो है वो यानी कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है जेड इज इक्वल टू ए पर। जब डिफरेंशिएबल है तो ये जो है वह इसीलिए ये जो है वह लिमिट ये जो है वह डेल्टा जेड टेंस टू ये जीरो, ये जो है वह एफ ऑफ ये जो है वह यानी फार्मूला लिखाए थे ना अभी, ये जो है वह यानी कि फार्मूला लिखाए थे, ये जो है वह फार्मूला क्या लिखाए थे, ये जो है वह यानी कि लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, ये जो है वह यानी कि एफ ऑफ ये जो है वह जेड नोट प्लस ये जो है वह डेल्टा जेड और ये माइनस ये एफ ऑफ जेड नोट बट्टा ये जो है वह डेल्टा जेड इज इक्वल टू ये जो है वह यानी कि किनके इक्वल होगा, ये जो है वह एफ डैश ये जो है वह जेड नोट के इक्वल होगा। ये जो है वह अभी डिफिनीशन हम अभी जो है वह यानी कि इधर लिखा है, ये देखिए ये लिखा है ना, ये जो है वह यानी कि ये हम जो है मान लिए एफ जेड जो है वह डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट जेड इज इक्वल टू ये ए पर हम जो है वह माने है ना, तो ये जो है वह यानी ए पर जो है वह यानी ए पर नहीं लीजिए, ये जो है वह जेड नोट पे ले लीजिए। ठीक है, हम ए पर नहीं बल्कि जेड नोट पे ले लिए, ए पर लेंगे तो फिर यहाँ पे ए यानी कि होना चाहिए, तो चलिए जेड नोट पे हम ले लिए, यहाँ पे जो है वो हम यानी कि मान लिए कि जो है एफ जेड जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट जेड इज इक्वल टू जेड नोट पे। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पे जो है वह यानी कि क्या करते हैं, तो अब जो है वो हम यहाँ पे पुट करते हैं, अब जो है वो हम यानी कि क्या करते हैं तो पुट करते हैं, आगे वो यानी कि काम आएगा, ये पुट करते हैं जेड नोट प्लस ये डेल्टा जेड को हम जो है वह जेड पुट करते हैं, तो ये जो है वो हम यानी कि पुट करेंगे, तो यहाँ से हम निकालेंगे डेल जेड इज इक्वल टू हम निकालेंगे जेड माइनस ये जो है वह क्या हो जाएगा जेड नोट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जेड नोट हो जाएगा, तो देखिए जेड ये देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है वह यहाँ पे देखिए ये जो है वह क्या कर रहा है, तो यहाँ पे जो है वह यानी कि डेल जेड टेंस टू कितना है जीरो है, यानी कि डेल जेड जो है वह यानी अप्रोच कर रहा है जीरो की ओर, तो ये हमारा मान जो है वह यानी अगर जीरो हो जाएगा तो जेड अप्रोच कहाँ करेगा, ये जो है वह डेल जेड जो है वह यानी कि ये जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, तो ये जो है वह हमारा तब जाके ये जो है वह यानी कि जेड जो है वह यानी कि कहाँ अप्रोच करेगा, तो ये जो है वह जेड नोट की ओर। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है वह यानी हमारा क्या यानी कि हो जाएगा, तो देखिए लिमिट ये जो है वह यानी कि जेड हमारा अप्रोच करेगा किन की ओर, तो जेड नोट की ओर, तो ये जो है वह जेड अप्रोच करेगा ये जेड नोट की ओर, तब जाके ये जो है वह इनको हम जो है वह जेड माने हैं, तो ये जो है वह एफ जेड माइनस ये जो है वह एफ जेड नोट बट्टा ये जो है वह डेल जेड के स्थान पे ये जेड माइनस ये जेड नोट, ये जो है वह हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा ना, ये जो है वह ये किनके इक्वल हुआ है, तो ये जो है वह यानी कि एफ डैश जेड नोट के इक्वल हुआ है, तो ये आप ये भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ये भी याद रख सकते हैं, दोनों बात बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए हम निकालते हैं, अब जो है यानी कि हम कंटिन्यूटी दिखाते हैं, तो देखिए कंटिन्यूटी का डिफिनेशन क्या बताए थे, लिमिट जेड टेंस टू ए एफ जेड इज इक्वल टू एफ होना चाहिए, तब जाकर हम कहेंगे, देखिए ये हम बताएं ये लिमिट ये जो है वह लिमिट ये जो है वह जेड टेंस टू ए ये जो है वह लिमिट यानी कि ये जो है वह लिमिट जेड टेंस टू ए एफ जेड ये जो है वह लिमिट जेड टेंस टू एफ जेड इज इक्वल टू जो है वह यानी कि एफ ए के जो है वह एक सेकंड दिख नहीं रहा होगा, हाँ अब दिख रहा है, ये लिमिट जेड टेंस टू ए एफ जेड इज इक्वल टू अगर जो है वह यानी कि एफ ए के बराबर होगा, तब जाके ये जो है वह यानी कि हम कहेंगे कि जो है वह यानी कि ये जो है वह यानी कि जेड बराबर ये जो है वह ए पर क्या है, ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो वही जो है वो हम यानी कि निकालते हैं, तो हम जो है वो यानी करते हैं सिंस ये एफ जेड माइनस ये एफ जेड नोट हम निकालते हैं। ठीक है, एफ जेड माइनस एफ जेड नोट का मान हम निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो ये एफ जेड माइनस ये एफ जेड नोट में जो है वो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो यानी कि हम क्या करते हैं, ये जो है वह जेड माइनस यानी कि जेड माइनस ये जो है वह यानी कि जेड नोट से हम गुना कर देते हैं, और ये जो है वह जेड माइनस ये जेड नोट से हम भाग दे दिए, तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये इतना ही बचेगा, तो ये इनके इक्वल है। अब हम लिमिट ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेकिंग लिमिट एज ये जो है वो हम टेकिंग लिमिट एज ये जो है वह यानी कि
जेड टेंस टू ये जेड नोट हम लिमिट लेते हैं तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा लिमिट ये जेड टेंस टू ये जेड नोट ये जो है वह यानी एफ जेड और माइनस ये जो है वह एफ जेड नोट हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा ना इज इक्वल टू ये लिमिट ये जो है वह जेड टेंस टू ये जेड नोट ये एफ जेड और माइनस ये एफ जेड नोट बटा ये जो है वह जेड माइनस ये जेड नोट और गुना ये जेड माइनस ये जेड नोट। कुछ इस तरीक़ा से ये इतना हो जाएगा। तो देखिए दोनों लिमिट गुना में है, इनको हम अलग अलग जो है वह लिख सकते हैं। ठीक है, इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं। ये माइनस में है तो इनको भी हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो देखिए लिमिट जेड टेंस टू ये जो है वह जेड नोट ये जो है वह एफ जेड माइनस ये जो है वह माइनस हो जाएगा। और ये देखिए ये जो है वह लिमिट ये जो है वह जेड टेंस टू ये जो है वह जेड नोट और ये जो है वह एफ जेड नोट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वह एफ जेड नोट हो जाएगा इज इक्वल टू देखिए लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ जेड माइनस एफ जेड नोट बटा जेड माइनस जेड नोट। ये किनके इक्वल है एफ डैश जेड नोट के इक्वल है। तो इसके स्थान पर ये जो है वह यानी कि एफ डैश ये जो है वह जेड नोट हो जाएगा और इसमें जो है वह ये लिमिट लग जाएगा। तो लिमिट ये जेड टेंस टू जेड टेंस टू ये जेड नोट ये जो है वह जेड माइनस ये जेड नोट। ये इतना हो जाएगा। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। अब देखिए ये जो है वह दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए ये जो है वह लिमिट किस पे लग रहा है तो ये जो है वह जेड में लग रहा है, लेकिन एफ जेड नोट है तो ये हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो ये जो है वह यानी कि ये सीधे डायरेक्टली उतर जाएगा। तो ये जो है वह लिमिट जेड टेंस टू ये जेड नोट ये जो है वह एफ जेड ये माइनस ये जो है वह एफ जेड नोट इनका मान हो जाएगा। समझ गए ना, ये जो है वह इनका मान ये इतना हो जाएगा इज इक्वल टू ये एफ डैश जेड नोट और गुणाम देखिए ये जो है वह गुणाम देखिए ये जो है वह हमारा क्या हो जाएगा सर। तो ये जो है वह देखिए ये जो है वह हम यानी कि इसमें यानी कि मान रखेंगे तो जेड टेंस टू जेड नोट है तो ये जो है वह जेड नोट माइनस ये जेड नोट ये कंप्लीट मान कितना दे देगा 0 दे देगा। तो 0 दे देगा तो ये जो है वह हमारा लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट ये जो है वह एफ जेड माइनस ये एफ जेड नोट इज इक्वल टू ये एफ डैश जेड नोट ये गुने ये 0 बच जाएगा। ये पूरे टर्म 0 हो जाएगा। तो ये हमारा लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट ये जो है वह एफ डैश माइनस ये एफ जेड नोट इज इक्वल टू ये 0। अब देखिए इनको हम उस साइड भेज देंगे तो यहाँ पे ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा तो ये लिमिट जेड टेंस टू ये जो है वह जेड नोट ये एफ जेड इज इक्वल टू ये एफ क्या हो गया एफ जेड नोट हो गया। तो देखिए ये जो है वह लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट ये एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड नोट। देखिए ये जो है वह कुछ इसी तरीका का जो है वह यानी कि वैल्यू दिया है। तो हम कहेंगे कि जो है वह ये जो है वह यानी कि ये जो है वह यानी कि ये जो हम निकाले हैं वो जो है वह यानी कि ये हमारा यानी कि ये जेड नोट पे जो है वह यानी क्या है तो कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसीलिए ये जो है वह ये एफ डैश यानी एफ जेड इज ये जो एफ जेड इज कंटिन्यूअस एट ये जो यानी कि ये जो है वो हमारा कंटिन्यूअस एट जो है वह यानी कि जेड बराबर ये जेड नोट पे ये जो है वह कंटिन्यूअस है। देखिए ये जो है हम आपको बताए थे ये जो है वह यानी कि ये लिमिट जेड यानी जेड टेंस टू ए एफ जेड बराबर ए यानी एफ जेड इज इक्वल टू अगर एफ ए हो रहा है तो ये जो है वह यानी कि जेड बराबर ए पर क्या होगा यानी जेड बराबर ए पर ये क्या होगा यानी कि कंटिन्यूअस होगा। तो वही नहीं यहाँ पे निकला है। देखिए लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ जेड बराबर ये एफ जेड नोट था। तो देखिए ये जो है वो जेड बराबर ये जेड नोट पे ये क्या होगा तो कंटिन्यूअस होगा। तो देखिए हम जो है यानी कि क्या माने थे देखिए जेड बराबर जेड नोट को हम डिफरेंशिएबल माने थे और इन्हीं को जो है वो हम प्रूव करके जो है वह कंटिन्यूअस दिखा दिए। तो यही जो है वो यानी कि डिफरेंशिएबल जो है वह यानी कि हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन हुआ कंटिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है वह यानी कि यही कहना चाहता था। तो इस तरीक़ा से इनको हम दिखा दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।